घूम रहे हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क यानी नाहरगढ़ जैव उद्यान, हमारे राजस्थान का पहला जैव उद्यान जो जाना जाता है विचित्र जीवों के लिए। राजस्थान के जाने माने और हमारे उत्तर भारत के जाने माने जीव यहाँ पर देखे जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से जीव यहाँ हमें आज मिलते हैं। जैव उद्यान में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमारा सामना होता है घड़ियाल से। यूं तो घड़ियाल राजस्थान में सर्वाधिक चंबल नदी में पाए जाते हैं, लेकिन ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क घड़ियालों की प्रजनन स्थली कहलाता है। और घड़ियाल यहाँ के वातावरण में बहुतायत में पाए जाते हैं। यूं तो यहाँ पर गिनती के ही घड़ियाल है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर इससे भी थोड़ा डेंजरस जीव यहाँ पर पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मगरमच्छ। अब ये मगरमच्छ विश्राम की अवस्था में है। इसी थोड़ा सा धोखेबाज जीव भी माना जाता है। ये पास आकर अचानक हमला करता है और राजस्थान के 4 जैव उद्यान में से सबसे ज़्यादा मगरमच्छ भी इसी जैव उद्यान में पाए जाते हैं। और ये मगरमच्छ जलचर और स्थलचर दोनों श्रेणी के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से ये जल श्रेणी का जीव है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं घड़ियाल और मगरमच्छ के बाद इस बायोलॉजिकल पार्क में कौन सा विशेष जीव यहाँ पर पाया जाता है। चलिए देखते हैं। ये है लोमड़ी, जिसे आमतौर पर राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में देखा जाता है। और इसी लोमड़ी को देसी भाषा में लूंकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बिल में रहने वाली ये लोमड़ी बड़ा ही चतुर जीव माना जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश में तेज दौड़ने के लिए भी काफ़ी जानी जाती है। इसी लोमड़ी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेंगे जंगली बिल्ले और बिल्लियाँ। ये बिल्ले भी बिल में रह लेते हैं, लेकिन एक खास बात है, ये जंगली बिल्ले मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी नहीं हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाला यह भी एक खतरनाक जीव है, जिसे उदबिलाव के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ी भाषा में इसको झाऊ के नाम से जानते हैं। तेज धारदार कांटे इस जीव के होते हैं। इसके खुद के ऊपर आपत्ति आने पर ये गोल अराउंड शेप में भी हो जाता है। और अब हम चलते हैं सूअरों के पास। जंगली सूअर
जो स्वतंत्र पूर्वी राजस्थान के जंगलों में सूअर पाए जाते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। अभी आराम फरमा रहे हैं और बढ़ते हैं इससे आगे क्या कौन से खास जीव हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजस्थान के मरुस्थल की शान, राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रजातियों में पाए जाने वाला जीव जिसे बोलते हैं हिरन, जो काले, लाल, चितकबरा, 2 सींगा, 4 सींगा, 12 सींगा यानी कि 22 सींग तक के हिरन राजस्थान में पाए जाते हैं। और एक बात आपको बता दूं, सांबर भी एक हिरन की ही प्रजाति है जो राजस्थान में पाई जाती है। तो ये है हिरन और अब आपको मैं दिखाता हूँ सांबर कि सांबर कैसा होता है। हम देखेंगे किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का राजा बब्बर शेर। राजस्थान में यहीं पर ही बब्बर शेर पाया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा गिर नेशनल पार्क गुजरात में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं और एशिया में इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा बब्बर शेर अभी देखे जाते हैं। बब्बर शेर के बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अब हमें मिलेगा इंडियन नेशनल एनिमल टाइगर। पूरे जंगल में एनिमल एंड लॉयन का एटीट्यूड कुछ अलग ही होता है। आप इस वीडियो में देख पाओगे कि एनिमल में सबसे ज़्यादा एटीट्यूड जो आपको मिलेगा लॉयन और टाइगर में ही मिलेगा। देखने का तरीका, रहने का तरीका सबसे अलग, सबसे निराला, इसलिए जंगल की शान माने जाते हैं। अब आप कुछ ही देर में देखने वाले हैं हमारे इंडियन शेर, यानी कि जो यहाँ के प्रॉपर शेर किस प्रकार के हैं और कुछ खास चीता अभी आप देखने वाले हो। देखते रहिए। तेज दौड़ने में धावक और अपने रंग विशेषता के लिए खास रूप से जाना जाता, शिकार करने में सबसे एक्सपर्ट,
भारत के राज्य पशु में एक विशेष दर्जा प्राप्त करने वाला चीता आपके सामने है। चीता यानी कि आप बाघ भी कह सकते हो, हमारे राष्ट्रीय पशु का दर्जा इसे दिया गया है। अब इसके बाद आप देखोगे कुछ अजीबोगरीब ऐसे जीव जो आमतौर पर मरुस्थलीय प्रदेश में देखे जाते हैं, जैसे कि भेड़िए। आपने नाम सुना होगा भेड़िया और सियार, जो एक खास जीव होता है। इन चीता के बाद वही जीव आप देखने वाले हो। चलो इसी मनोरंजन में आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए। मैं प्रेम रोगी ये है राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश का जीव जिसे बोलते हैं भेड़िया, लेकिन यहाँ इसे गादड़ा के नाम से जाना जाता है। एक कहावत भी है, कदे कदी गादड़ा सू सिंह हार जावे, समय को भरोसो को नी कद पलटी मार जाए, समय को भरोसो को नी कद पलटी मार जाए। काले रंग का यहाँ पर एक शिलालेख लगा हुआ है जो ये स्पष्ट करता है कि इस जैव उद्यान का उद्घाटन 4 जून 2014 को शनिवार के दिन वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से इसका उद्घाटन हुआ था। पर ये एक बात जरूर ध्यान रखना कि राजस्थान का पहला जीव उद्यान है।